Hello students, today we'll see chapter 5th of NCERT class 7 English textbook हनीकॉम। आज हम हनीकॉम बुक का 5th चैप्टर देखेंगे। चैप्टर का नाम है क्वालिटी। क्या कोई शू मेकर को हम आर्टिस्ट कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर उसके ट्रेड में, उसके आर्ट में वही स्किल हो, वही प्राइड हो जैसे कि दूसरे आर्टिस्ट में होता है, और अगर वो सेम रेस्पेक्ट रखता हो। तो मिस्टर गेसलर एक जर्मन शू मेकर जो कि लंदन में रहते थे, परफेक्ट आर्टिस्ट थे। तो ये स्टोरी हमें बताती है कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को इस आर्ट में, जो शू मेकिंग का आर्ट था उनके पास, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को उसके लिए डिवोट कर दिया। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि वो मिस्टर गेसलर को उनके यंग डेज से, जब वो यंग एज में थे तब से जानते हैं, क्योंकि उनके फादर के भी शूज वही बनाते थे। मिस्टर गेसलर अपने एल्डर ब्रदर के साथ एक शॉप में रहते थे, और वो शॉप कहाँ थी? लंदन के फैशनेबल पार्ट की छोटी सी स्ट्रीट में थी। शॉप दूसरी शॉप से डिफरेंट थी। ना तो उस पर कोई साइन बोर्ड था, सिर्फ एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, गेसलर ब्रदर्स, और विंडो पे कुछ पेयर ऑफ बूट्स जमे हुए थे। वो सिर्फ वही शूज बनाते थे जिसके ऑर्डर दिए जाते थे, और जो वो शूज बनाते थे वो कभी भी फिटिंग में फेल नहीं होते थे। उनके शूज जो बनाए हुए होते थे वो राइटर को बहुत ही मिस्टीरियस और वंडरफुल लगते थे, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के परफेक्ट शूज बनाते थे। राइटर को याद है, उन्होंने एक बार एक रिमार्क किया था, एक शायर रिमार्क था। एक दिन जब राइटर ने अपने पैरों को स्ट्रेच करते हुए उनसे पूछा कि क्या ये बहुत मुश्किल काम नहीं है मिस्टर गेसलर? उन्होंने स्माइल करते हुए कहा, इट इज एन आर्ट, ये तो एक आर्ट है। राइटर के लिए पॉसिबल नहीं था कि उनकी शॉप में बार बार जाएं, क्योंकि जो मिस्टर गेसलर शूज बनाते थे, उनके जो बूट्स थे वो बहुत टाइम तक चलते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, बहुत अच्छे होते थे, और बहुत टाइम तक चलते थे। इसलिए वो बार बार उनकी शॉप पे नहीं जा पाते थे। यू कैन सी यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा है मिस्टर गेसलर का, और कुछ पेयर ऑफ बूट्स रखे हैं विंडो पे। जो उनके शूज होते थे वो टेम्परेरी से बियॉन्ड होते थे। ऐसा लगता था कि बूट की जो सेंस है, अच्छी क्वालिटीज है, वो भी उनके साथ ही सिल दी गई है। और जब राइटर उनकी शॉप पे एंटर करते थे तो ऐसा लगता था कि वो किसी चर्च में एंटर किए, और वो जाकर वहाँ पे एक सिंगल वुडन चेयर पे बैठ जाते थे और मिस्टर गेसलर का वेट करते थे। मिस्टर गेसलर के स्लीपर्स की आवाज वुडन स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे से नीचे उतरती हुई आती थी, और वो सामने आके खड़े हो जाते थे, विदाउट कोट, और लिटिल बैंड, थोड़े से झुके हुए, एक लेदर एप्रन पहने हुए, और जो उनकी स्लीव्स होती थी वो भी उसको उन्होंने फोल्ड कर रखा होता था, और इस तरीके से ब्लिंकिंग करते थे, आंखें चमकाते थे जैसे कि वो किसी सपनों की दुनिया से, बूट्स के ड्रीम से जागे हैं। राइटर उनसे पूछते थे, हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं मिस्टर गेसलर? क्या आप मेरे लिए एक रशियन लेदर बूट्स बना देंगे? बिना कुछ कहे वो राइटर को वहीं छोड़ देते थे और चले जाते थे, या तो ऊपर या फिर वो किसी और पोर्शन में शॉप के। और राइटर वहाँ कंटिन्यू उसी वुडन चेयर पे बैठे रहते थे, और वहाँ पे जो लेदर की स्मेल आती थी उसको फील करते थे। तो यहाँ पे जो स्मेल ऑफ लेदर है उसको कंपेयर किया है ए स्मेल ऑफ इंसेंस इन चर्च। जैसे चर्च में एक अलग तरह की स्मेल आती है, खुशबू आती है बहुत अच्छी सी, यहाँ पे लेदर की उसी तरह की स्मेल आ रही थी। जल्दी से वो वापस आ जाते हैं, और उनके हाथ में होता है गोल्ड ब्राउन कलर का लेदर, और उस लेदर पे उनकी आईज फिक्स होती है, और वो बोलते हैं कितना सुंदर पीस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। राइटर भी जब तारीफ करते हैं तो वो पूछते हैं कि आपको ये शूज कब चाहिए? राइटर बोलते हैं जितना जल्दी आप बना सके उतनी जल्दी आप बना दें। वो बोलते हैं टुमारो फोर्टनाइट, या फिर अगर उनकी जगह उनके ब्रदर होते हैं, एल्डर ब्रदर, तो एल्डर ब्रदर बोलते हैं कि मैं अपने ब्रदर से पूछ के बताऊंगा। राइटर यहाँ पे थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेसलर कहते हैं, वो भी यहाँ गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करते हैं, लेकिन अभी भी उनकी नजरें जो वो लेदर पे ही होती है जो उनके हाथ में होता है। राइटर जब डोर की तरफ चले जाते हैं तो उनको आवाज आती है मिस्टर गेसलर की स्लीपर्स की, वो सीढ़ियों से वापस ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं और ड्रीम ऑफ बूट्स में खो जाते हैं, यानी अपने वो सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। वो अपने आर्ट में इस तरीके से खोए रहते थे, उनको बहुत ज्यादा डिवोशन था अपने आर्ट में। So you can see Mr. Geisler without coat, apron और हाथ में लेदर लिए हुए, और यहाँ राइटर वुडन चेयर पे बैठे हैं। राइटर बता रहे हैं कि मैं एक दिन कभी नहीं भूल सकता जब मैंने एक शूज के बारे में मिस्टर गेसलर से कंप्लेन कर दी थी। और कंप्लेन क्या थी कि मिस्टर गेसलर जो आपने शूज बनाए थे पहले, वो थोड़ा क्रिक क्रिक करते हैं, यानी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। मिस्टर गेसलर को एकदम से यकीन नहीं हुआ, उनको लगा शायद गलती से इन्होंने कंप्लेन कर दी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि क्रिक करना तो नहीं चाहिए। राइटर ने कहा लेकिन वो करते हैं, तो मिस्टर गेसलर ने कहा हो सकता है आपने उनको गीले कर दिए हो, वेट कर दिए हो, कई बार वेट करने से भी इस तरह की क्रिकिंग साउंड आती है। राइटर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं किया है। तो उन्होंने अपनी नजरें झुका ली, और ऐसा लग रहा था कि वो उस बूट की मेमोरी में चले गए।
यानी यहाँ पे राइटर की जो कमेंट था, राइटर की जो कंप्लेंट थी, उससे उनका सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत हर्ट हुआ। राइटर को भी यहाँ पे उनकी गलती फील हो गई और राइटर ने भी सोचा कि मैंने गलत कंप्लेंट कर दी। मिस्टर गेस्लर ने कहा उन शूज को वापस भेज देना, मैं उनको देख लूंगा। कुछ शूज बर्थ से ही खराब होते हैं, यानी कुछ शूज स्टार्टिंग से जब बनाते हैं तभी वो उसमें मिस्टेक रह जाती है, मैं उनको देख लूंगा, अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो आपके बिल में से वो पैसे काट दूंगा। एक बार राइटर का ध्यान नहीं रहा और राइटर ने इमरजेंसी में यानी अर्जेंट में किसी और फर्म से शूज खरीद लिए और वो शूज पहन के मिस्टर गेस्लर की शॉप पे चले गए। मिस्टर गेस्लर ने ऑर्डर तो ले लिए लेकिन कोई लेदर नहीं दिखाया और राइटर ने फील किया कि जो मिस्टर गेस्लर की आंखें थी वो फूड पे थी, यानी मिस्टर गेस्लर पहचान गए थे। तो मिस्टर गेस्लर ने क्या कहा कि दोज आर नॉट माय बूट्स, ये बूट्स मेरे बनाए हुए नहीं हैं। उनका जो टोन था वो कोई गुस्से का या दुख का या कोई कंप्लेन का नहीं था, लेकिन फिर भी राइटर को बहुत फील हुआ कि उन्होंने मिस्टेक की। मिस्टर गेस्लर ने अपने हाथ को नीचे किया और फिंगर को प्रेस किया लेफ्ट बूट पे, राइटर की फिंगर को प्रेस किया लेफ्ट बूट पे और कहा कि यहाँ पे कुछ आपके कंफर्टेबल नहीं है, यानी ये शूज आपको यहाँ से हर्ट कर रहे हैं। बाद में मिस्टर गेस्लर ने बिग फर्म्स के बारे में बहुत सारी बातें कही। राइटर ने पहली बार ये फील किया कि मिस्टर गेस्लर कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो मिस्टर गेस्लर ने क्या कहा कि वो जो बिग फर्म्स के लोग होते हैं उनको कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, वो जो काम मिलता है उनको बस एडवर्टाइजमेंट से मिलता है, अच्छी क्वालिटी के शूज नहीं बनाते हैं और एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और इस तरीके से उनका काम कम होता जा रहा है, यानी लोगों को वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और मिस्टर गेस्लर के जो कस्टमर्स हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अब हालत ऐसी हो जाती है कि मिस्टर गेस्लर के पास काम भी नहीं होता। मतलब पहली बार राइटर ने नोटिस किया कि मिस्टर गेस्लर की लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट थी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना वो कर रहे थे। राइटर ने समझाया कि किस सिचुएशंस में उन्होंने वो शूज कहीं और से खरीद लिए थे, लेकिन राइटर को इतना फील हुआ अपनी गलती का कि राइटर ने अगले कुछ मिनट में बहुत सारे ऑर्डर दे दिए और वो जो शूज बना के उन्होंने दिए वो बहुत टाइम तक चले, इसलिए राइटर नियरली 2 इयर्स तक उनकी शॉप पे नहीं जा पाए। बहुत टाइम के बाद जब राइटर उनकी शॉप पे गए तो ऐसा लग रहा था कि उनके एल्डर ब्रदर बैठे हैं पीस ऑफ लेदर के साथ। राइटर ने कहा मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मेरे एल्डर ब्रदर की डेथ हो गई। राइटर ने देखा कि मिस्टर गेस्लर कितने एजेड और वीक लग रहे हैं और पहले उन्होंने कभी भी उनके मुंह से उनके ब्रदर के बारे में नहीं सुना था। शॉक्ड भी हो गए और उन्होंने कहा आई एम सॉरी। मिस्टर गेस्लर ने कहा कि वो एक अच्छा आदमी थे और बहुत अच्छे शूज बनाते थे लेकिन उनकी डेथ हो गई। उन्होंने अपने सिर को हाथ लगाया जहाँ के उनके बाल अब बहुत ही कम रह गए थे। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपको और बूट्स चाहिए? उनके हाथ में भी लेदर था और वो कह रहे थे इट इज अ ब्यूटीफुल पीस, ये बहुत अच्छा पीस है। राइटर ने बहुत सारे बूट्स के ऑर्डर दे दिए। इस बार थोड़ा टाइम लगा आने में लेकिन बहुत ही अच्छे शूज थे, जो भी बूट्स वो पहले पहनते थे उससे भी बेटर थे। तो इतने सारे बूट्स आ गए। उसके बाद राइटर अब्रॉड चले गए, वो अपनी कंट्री से बाहर चले गए। 1 साल पहले ही वो फिर से लंदन आए और फर्स्ट शॉप वो जहाँ गए वो किसकी थी? मिस्टर गेस्लर की। वो एक 60 इयर्स के मैन को छोड़ के गए थे लेकिन जब वो आए तो उनको मिले 75 इयर्स के मिस्टर गेस्लर, बहुत ही वीक, बहुत ही ओल्ड। इस बार मिस्टर गेस्लर उनको देखकर एकदम पहचाने नहीं। उन्होंने कहा आपको बूट्स चाहिए? मैं बहुत जल्दी बना दूंगा, बहुत कम टाइम में प्रिपेयर कर दूंगा। मैंने कहा प्लीज, और बहुत सारे हर तरीके के बूट्स बनाने के उनको ऑर्डर दे दिए। एक इवनिंग को जब वो बूट्स आए एक एक करके राइटर ने ट्राई किया। शेप में, फिटिंग में, फिनिशिंग में, क्वालिटी ऑफ लेदर में बहुत ही बेस्ट बूट्स उन्होंने बनाए थे। जल्दी से राइटर नीचे उतरे, एक चेक लिखा और खुद अपने हाथों से उन्होंने मिस्टर गेस्लर को पोस्ट कर दिया। 1 वीक के बाद उस लिटिल स्ट्रीट से गुजरते हुए राइटर ने सोचा कि मैं जाऊं और मिस्टर गेस्लर को बताऊं कि उनके जो बूट्स थे वो कितने परफेक्टली फिटिंग वाले थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। जब राइटर उस शॉप पे आए तो वो सरप्राइज हो गए क्योंकि वहां पे जो गेस्लर ब्रदर का साइन था अब वहां पे नहीं लगा हुआ था। राइटर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। राइटर शॉप के अंदर गए तो उनको एक यंग मैन दिखा इंग्लिश फेस के साथ। उन्होंने पूछा मिस्टर गेस्लर है क्या? उन्होंने कहा नहीं, लेकिन हम आपको अटेंड कर सकते हैं खुशी के साथ, हमने ये शॉप अब ले ली है। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन मिस्टर गेस्लर? उन्होंने कहा मिस्टर गेस्लर की अब डेथ हो गई है। इट सरप्राइज हो गए। उन्होंने कहा डेथ हो गई है?
लेकिन उन्होंने तो अभी एक वीक पहले ही वेडनेसडे को ही उन्होंने उनके बनाए हुए बूट्स रिसीव किए थे। तो यू कैन सी कि यहाँ पे गेस्लर ब्रदर की जगह कुछ और साइन बोर्ड लगा हुआ है और ये शॉप किसी और ने अब ले ली है। पुअर ओल्ड मैन स्टार्व हिमसेल्फ। उस आदमी ने बताया कि जो ओल्ड मैन था यानी मिस्टर गेस्लर थे वो स्टार्विंग कर रहे थे। स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से मरना। डॉक्टर ने इसको क्या नाम दिया? स्लो स्टार्वेशन। वो इस तरीके से काम में लगे रहते थे शॉप को चलाने के लिए और अपने सिवा किसी को भी बूट्स को टच भी नहीं करने देते थे। जब भी उनको कोई ऑर्डर मिलता था वो उसमें लग जाते थे, क्योंकि लोग वेट नहीं करते आजकल। तो इसे करते करते धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ खो दिया। वो काम में लगे रहते थे। उन्होंने अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं दिया। लंदन में कोई भी उनसे बेटर बूट्स नहीं बना सकता था, लेकिन आजकल का कंपटीशन कितना ज्यादा है और उन्होंने तो कभी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं किया। इतना अच्छा लेदर, अच्छी क्वालिटी का लेदर यूज करते थे और इतना अपनी लाइफ को उन्होंने डिवोट कर रखा था, अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखते थे और बस अच्छे से अच्छे शूज बनाने में लगे रहते थे। तो इन सब से आपको क्या लगता है, आखिर उनकी लाइफ में फिर दिक्कतें तो आई, प्रॉब्लम्स तो हो ही रही होंगी। बट स्टार्वेशन, भूख से मरना, उन्होंने कहा कि वो दिन रात शूज बनाने में लगे रहते थे। जब भी आप उनको देखोगे वो उसी में लगे रहते थे, कभी भी अपने आप को खाने का टाइम नहीं देते थे, ना ही उनके घर में कुछ था। जितना भी पैसा कमाते थे वो सब रेंट देने में, अच्छी क्वालिटी का लेदर खरीदने में खर्च हो जाता था। इतना टाइम जीना भी एक मुश्किल काम था। उनकी जो लाइफ थी वो स्ट्रगल से भरी हुई थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वो फेस करते थे। लेकिन उनका जो आर्ट था, जो उनका टैलेंट था, बस वो उसी में उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को डिवोट कर दी। तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के शूज बनाते थे और बहुत ही डिफरेंट पर्सन थे। राइटर ने कहा हाँ वो बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज बनाते थे। तो आपने देखा कि मिस्टर गेस्लर एक ऑनेस्ट आर्टिस्ट है जिन्होंने अपने आर्ट के लिए अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी और बहुत अच्छी क्वालिटी के शूज बनाते थे। जो भी लोग उनके शूज पहनते थे वो सेटिस्फाइड होते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन से, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट से लोग पैसा कमाते हैं और अच्छी क्वालिटी का यूज नहीं करते हैं। लेकिन मिस्टर गेस्लर ने इतना ऑनेस्ट काम किया, अपनी लाइफ डिवोट कर दी पूरे अपने आर्ट पे। लेकिन उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत प्रॉब्लम फेस की, क्योंकि आज की दुनिया में वो इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाए अच्छी क्वालिटी के साथ। तो आई होप कि आप भी समझ गए होंगे कि आर्टिस्ट जो ऑनेस्टली काम करता है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन वो अपने आर्ट में डिवोट होना चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट कहलाता है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। Please like, subscribe and share.